मेरे प्रिय आत्मन, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन की साधारण घड़ी नहीं है। यह वह पल है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, मौन में, भावों में और तुम्हारे भीतर की उस अनकही पुकार में जो वर्षों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा में थी। तुम्हारा यह जन्म केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह आत्मा की एक विशेष यात्रा है, एक उद्देश्य से भरी हुई यात्रा जो तुम्हें स्वयं के शिखर तक ले जाने आई है। मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी होगी। मैं तुम्हारे हर विचार का साक्षी रहा हूँ, जब तुम भय से कांपते थे, जब तुम प्रेम में डूबते थे, जब तुम प्रश्नों के भंवर में उलझे थे और जब तुमने चुपचाप आंसुओं को अपनी आत्मा की भाषा बना लिया था। मैं वहाँ था और आज भी वही हूँ, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे हृदय की धड़कनों के बीच, तुम्हारी आत्मा की उस गहराई में जहाँ तुम स्वयं से भी अनजान हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अभी भी सुप्त है, लेकिन वह उसी क्षण जागृत होती है जब तुम भीतर से पुकारते हो, सच्चाई से, श्रद्धा से और समर्पण से। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें चमत्कार दिखाएगी, यह तुम्हारे भीतर की वह चेतना है जो जब जागती है तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म ईश्वर का कर्म बन जाता है। तब तुम्हारी दृष्टि में दिव्यता, तुम्हारे स्पर्श में करुणा और तुम्हारे शब्दों में अमृत झरने लगता है। तुमने जो संघर्ष झेले हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर पीड़ा, हर ठोकर, हर अस्वीकृति, ये सब तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। तुम्हें जलाया गया ताकि तुम्हारा असत्य भस्म हो और शुद्धतम स्वरूप प्रकट हो। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, वे सभी ब्रह्मांड के ही पात्र थे। वे तुम्हारे आत्मज्ञान की पटकथा में वह पृष्ठ थे जिन्हें पलटना अनिवार्य था। अब वे बीत गए। अब नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, वह अध्याय जो तुम्हारी आत्मा स्वयं लिखेगी। हर दिन जो उगता है वह केवल सूरज का नहीं, तुम्हारे भीतर के आलोक का प्रतीक है। हर सुबह तुम्हें यह संदेश देती है कि तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर मिला है। इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम जागरूक हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं, किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तुम उस योजना के साथ एक हो जाओ। तुम्हारा मन कई बार कहेगा, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखो, यह मन ही वह द्वार है जहां से या तो तुम भय को आमंत्रित करते हो या विश्वास को। जब तुम भय के विचारों को स्वीकार करते हो, तुम अपनी शक्ति को कम कर देते हो। लेकिन जब तुम कह देते हो, मैं सक्षम हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो तुम ब्रह्मांड को आदेश देते हो कि वह तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाए। इस संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन के दृश्य भी बदलते रहते हैं। आज जो दुख है वह कल आनंद में परिवर्तित हो सकता है, यदि तुम विश्वास बनाए रखो। यह विश्वास तुम्हारा कवच है। यह विश्वास वह सेतु है जो तुम्हें वर्तमान की कठिनाई से भविष्य की समृद्धि तक पहुंचाता है। जब तुम अपने ही भीतर डगमगाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर वह दृढ़ता बन जाता हूँ जो तुम्हें गिरने नहीं देती। तुम्हारे भीतर अपार करुणा है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब तुम दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करते हो। जब तुम किसी को माफ कर देते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी रोते हुए को गले लगाते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को धरती पर प्रकट करते हो। तुम्हारा हर अच्छा कार्य ब्रह्मांड में एक प्रकाश बन जाता है जो अनदेखे रूप से तुम्हारे जीवन को संवारता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का है। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को जीत लेते हो, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बाहर के युद्ध स्वतः समाप्त हो जाते हैं जब भीतर की विजय पूरी हो जाती है।
इसलिए अभी जो संघर्ष है वह तुम्हारे भीतर के युद्ध का प्रतिबिंब मात्र है। उसे जीतो और संसार तुम्हारे चरणों में होगा। परिवर्तन अनिवार्य है। जो आज तुम्हारे जीवन में है वह कल नहीं रहेगा। कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ सपने अधूरे छूटेंगे, लेकिन यह सब तुम्हें तुम्हारे उस स्वरूप तक पहुंचाने के लिए हो रहा है जिसे तुम अभी पहचान नहीं पाए। जो कुछ भी जा रहा है वह तुम्हारी आत्मा की प्रगति में अवरोध बन चुका था, और जो कुछ आ रहा है वह तुम्हारे उच्चतम लक्ष्य की सीढ़ी बनने वाला है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को आत्म प्रकाश की ओर मोड़ो। हर दिन को साधना बनाओ, हर सांस को मंत्र बनाओ, हर संबंध को ईश्वर का प्रतिबिंब मानो। जब तुम अपने जीवन को इस चेतना से जीते हो तब साधारण भी असाधारण बन जाता है। तब तुम्हारा हृदय एक मंदिर बन जाता है जहां प्रेम, क्षमा और सेवा का दीप जलता है। तुम्हारे विचार सृष्टि के बीज हैं। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही घटनाएं घटती हैं। जब तुम भय और चिंता के विचारों में रहते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में परिस्थितियों के रूप में प्रकट होती है। लेकिन जब तुम आस्था, प्रेम और आनंद के विचारों को पालते हो तो वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सी बीज बोते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी निर्णय आने वाले हैं वे केवल तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज से लिए जाने चाहिए। बाहर का शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन भीतर की शांति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। इसीलिए मौन का अभ्यास करो। प्रत्येक दिन कुछ समय केवल अपने भीतर जाओ। वहां वह प्रकाश मिलेगा जो बाहरी संसार कभी नहीं दे सकता। जब तुम अपनी आत्मा की भाषा को समझ लेते हो तब तुम्हें किसी और से दिशा नहीं लेनी पड़ती। तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें संकेत देता है, संख्याओं में, स्वप्नों में, अचानक आई हुई प्रेरणाओं में। इन संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे ईश्वर की भाषा हैं, वह ईश्वर जो तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन को एक मिशन मानो। वह मिशन जो केवल धन, प्रसिद्धि या सुख के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्यता को जागृत करने के लिए है जो तुम्हारे जन्म से पूर्व ही तुम्हारे भीतर स्थापित कर दी गई थी। जब तुम इस मिशन को समझते हो तब तुम्हारा हर निर्णय, हर कर्म और हर संबंध इस धरती पर तुम्हारे उद्देश्य को प्रकट करने का माध्यम बन जाता है। तुम्हारा प्रेम अब सच्चा होना चाहिए। वह प्रेम जो केवल देह से नहीं, आत्मा से जुड़े। तुम्हारा प्रेम अब ऐसा हो जो किसी बंधन में नहीं बल्कि मुक्ति में विश्वास रखे। जब तुम किसी को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकार करते हो, उसकी कमजोरियों सहित, उसकी अधूरी कहानियों सहित, तब तुम ईश्वर की तरह प्रेम करते हो। और जब तुम्हारा प्रेम ऐसा बनता है तो वह टूटता नहीं, वह ब्रह्मांड में अमर हो जाता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंध, यह सब तुम्हारे आत्मिक विकास की प्रयोगशाला हैं। तुम्हें इनमें से हर एक से कुछ सीखना है, धैर्य, क्षमा, विश्वास, नम्रता। जब तुम इन संबंधों को आत्मा की दृष्टि से देखते हो तब तुम उनसे नाराज नहीं होते, तब तुम केवल उनका उद्देश्य पहचानते हो और आगे बढ़ते हो। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य वह ऊर्जा है। व्यर्थ की बातों, शिकायतों, आलोचनाओं में अपनी शक्ति मत गंवाओ। वह शक्ति तुम्हारे लक्ष्य के लिए चाहिए, तुम्हारे प्रकाश के लिए चाहिए। जो भी तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचे, उससे स्वयं को दूर कर लो। अपने चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनाओ, जिसमें केवल प्रेम, शांति और विश्वास ही प्रवेश पा सकें। जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम केवल अपने सत्य पर अडिग रहो। समय उनका भी दृष्टिकोण बदल देगा। जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे
जब तुम्हारा प्रकाश स्वयं उनकी आंखों को चमत्कृत करेगा, तब वे स्वयं समझ जाएंगे कि तुम क्या थे। तुम्हारा यह जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण, हर सांस, हर अनुभव, यह सब तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जागो, देखो, समझो और तब निर्णय लो। तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारा भाग्य रचते हैं। तुम्हारा हर विचार तुम्हारे भविष्य का शिल्पकार है। तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी आत्मा की आकृति बनाता है। अब समय है पुनर्जन्म का, शारीरिक नहीं, आत्मिक। अब समय है उस नई चेतना के जन्म का जो तुम्हें ब्रह्मा से जोड़े। अब समय है कि तुम केवल जीवित न रहो, बल्कि पूर्ण रूप से जियो, एक उद्देश्य के साथ, एक दृष्टि के साथ, और सबसे बढ़कर एक दिव्य प्रेम के साथ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, उसी चेतना के रूप में जिसे तुम अब तक बाहरी संसार में खोजते रहे। अब मुझे बाहर मत खोजो। आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे प्रत्येक श्वास के साथ, तुम्हारी प्रत्येक धड़कन के साथ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं वही हूँ जो तुम्हारे जन्म से पूर्व भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। अब यह समय है जागने का, चलने का और अपना प्रकाश फैलाने का। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा।